भूल भुलैया में ये सिद्धियां भी भूल भुलैया, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे इष्ट सिद्ध, ये जो रिद्धियां हैं ये अपने इष्ट सिद्धि में बहुत बाधक है। इसलिए रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितई ना नहीं जानी, क्योंकि इष्ट सिद्धि नहीं हो पाएगी, इसी में फंस जाएगा। कभी तुम्हारे मन की बात पूरी होने लगे तो घबरा जाना और प्रियाजू से प्रार्थना करना, ये गड़बड़ ना होने पावे, और उपासक खुशी होगा कि हमने जो चाहा वही होगा। पक्का समझो, जब मन भजन में चलने लगेगा, सात्विक होने लगेगा, तो जो चाहोगे वही होने लगेगा, और जो चाहो वो होने लगे तो रोना कि प्रभु बंद करो, ये कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा प्रिया प्रीतम से मिलन नहीं हो पाएगा, ये यही फंसा देंगे बीच में। क्या करें? तो कह रहे भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामट, स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीरैः सुकंथाम कुरु, सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधाम, श्री राधा मुरलीधरो भज रसाद्वंद्वावनम महात्यज। हे भाई, वृक्ष के नीचे विश्राम कर ले, अगर कहीं वासना मिले, और ब्रजवासियों के टुकड़े मांग कर खा लो, फटे पुराने कपड़ों से तन ढक लो, कोई जान ना पावे कि आप में कोई चमत्कार है। सम्मान को घोर विष के समान समझो, नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत समान समझो, और हे सखे श्री राधा मुरलीधर का निरंतर भजन करो। एक क्षण भी भजन न छूटे और वृंदावन का आश्रय दृढ़ बन जाए तो इसी जन्म में परम लाभ प्राप्त हो जाए। अरे चेतः प्रोद्यत कपट कुटिनाटी भरखर, क्षरन मूत्रे स्नात्वा दहसि कथमात्मानमपि माम। काहे को कपट करते हो, काहे को पाखंड करते हो, दंभ करते हो, क्या चाहिए तुम्हें? अरे भाई, ये कपट, ये छल, ये दंभ, ये पाखंड, ये गधा का मूत्र के समान अपवित्र है। इसको तुम धारण करोगे तो तुम्हारा मन बुद्धि चित्त सब अपवित्र हो जाएगा। सदा तुम गांधर्वा गिरधर पद प्रेम विलसत, प्रिया प्रीतम के प्रेम रस विलास में अगर प्रवेश पाना है तो गधे के मूत्र से स्नान करने वाला अपवित्र जैसे प्रवेश नहीं पाता सेवा में, ऐसे ही छल कपट पाखंड दंभ करने वाला कभी भगवत प्रेम में प्रवेश नहीं पाता। हे भाई, तुम गांधर्वा गिरधर पद प्रेम विलसत, गांधर्वा लाडली जू और गिरधर श्री लाल जू, लाडली लाल के प्रेम रस में सुधाम बोधौ स्नात्वा स्वमपि नितराम माम च सुख है। इनका नाम कीर्तन करो, इनकी लीला गायन करो, ये है इनके प्रेमामृत में स्नान करना। और ये छल कपट दंभ पाखंड करके लोगों को भुलावे में डालना, बोले ये गधे के मूत्र से स्नान करना। क्षरन मूत्र स्नात्वा दहस कथमात्मानमपि, कहाँ तुम अपवित्र गधे के मूत्र से स्नान दंभ कपट पाखंड छल कर रहे हो, तो कैसे तुम्हारे अंदर भक्ति जागृत होगी? जीवितम सखि पणीकृतम मया किम गुरोश्च सुहृदस्य में भयम, लभ्यते स यदि कस्य वा भयम, लभ्यते न यदि कस्य वा भयम। बहुत सुंदर बात। सखी, मैंने तो प्रभु को अपना जीवन मान लिया, अपने जीवन की बाजी प्रभु को सौंप दी। अब मुझे सगे संबंधियों से कोई भय नहीं, वो छोड़ दे तो मुझे कोई भय नहीं। और अगर श्याम सुंदर छोड़ दे, बोले यदि वो मिलते हैं तो मुझे तो कोई भय ही नहीं, और अगर नहीं मिलते हैं तो मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। मैं भय का त्याग कर चुकी हूं। बहुत मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा, फिर भजन करूंगी और इन्हीं को प्राप्त करूंगी। अब भय मेरे में नहीं रह गया है। लभते सा यदि कस्य वा भयम, अगर वो मिल जाते हैं तब तो भय ही क्या है, और लभते न यदि तो कस्य वा भयम, यदि नहीं मिलते तो मुझे क्या भय, क्योंकि मैंने अपना सर्वस्व प्रभु को समर्पित कर दिया है। मरूंगा, फिर जन्मूंगा, और फिर राधा राधा रटूंगा, और फिर इनको बस में करूंगा। ये
अब भय नाम की चीज नहीं है, अब डर नाम की चीज हमारे अंदर नहीं। पकड़ लो, जीवितम सखी पणीकृतम मया, मैंने अपने जीवन की बाजी सौंप दी प्रभु के हाथ में। किम गुरोश्च सुहृदश्च में भयम, अब मुझे किसी गुरुजन माता पिता भाई बंधु सुहृद का कोई भय नहीं रह गया। और अगर वो मिल जाते हैं इस जन्म में तो मुझे भय फिर क्या है, अगर नहीं मिलते तो भी भय नहीं, क्योंकि मैंने जीवन समर्पित कर दिया है। अब जब जब जन्म होगा तब तब इनका होके रहूंगा, इन्हीं का भजन करके इनको वश में करूंगा। माधवो यदि निहंति हन्यताम, बांधवो यदि जहाति हीयताम, साधवो यदि हसन्ते हस्यताम, माधवा स्वमुरी कृतो मया। यदि माधव कि मैं चरणों में समर्पित हो चुकी हूं, और उन्होंने एक बार कह दिया है कि तू मेरी है, फिर इसके बाद वो मेरे साथ प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, दूसरे से हंसते हैं, दूसरे से बोलते हैं, लेकिन मुझे धिक्कारते हैं, तिरस्कार करते हैं, मारते हैं, तो मैं बड़े आनंद के साथ उनके द्वारा दी हुई प्रतिकूलता को स्वीकार करूंगी। ये बहुत जोर की बात है। और यदि वो चाहते कि मैं तड़प तड़प के मर जाऊं तो कभी मिलना नहीं चाहूंगी, मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। ये बहुत अपने लिए काम की बात है। एकाकी प्रेम होना चाहिए। यदि श्री कृष्ण से अपनापन करने पर मुझे सब संसार त्याग देता है तो मैं सहर्ष इस बात को स्वीकार करूंगी कि श्री कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं है। और यदि ये साधु पुरुष भी मेरी हंसी उड़ावे कि देख ले श्री कृष्ण ने कितनी विपरीतता, प्रतिकूलता, विपत्ति, तिरस्कार दिया, परिवार के तुझे छोड़ दिए और वो मेरी हंसी उड़ाते हैं, तो मैं उनका उपहास का पात्र बनूंगी, पर मेरे हृदय में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये राधा वल्लभ प्यारे श्याम सुंदर मेरे हृदय के मंदिर में सदैव रहेंगे, चाहे वो खुद हमारे को अपमानित करे, तिरस्कार करे, विपत्ति दे दे, या उनके जन मेरा उपहास करें। ये चला है प्रभु से प्रेम प्राप्त करें, किसी लायक नहीं, चाहे पूरा संसार मेरा त्याग कर दे। ओहो व्रीड़ाम विलोडयति लुंचति धैर्यमार्य भीतिम भिनति परिलुम्पति चित्तवृत्तिम नामैव यस्य कलितम श्रवणोपकंठो दृष्टा सखिम नुकुरुताम सखिमद्विधानम। सखी मेरी दशा तो तब बदल गई थी जब केवल नाम महिमा सुनी थी, अब तो रूप झलक गया है नेत्रों में। अब तुम्हें दशा कैसी बताऊं, पूरा संसार खिलाफत करे, स्वयं श्री कृष्ण हमको मारे, तिरस्कार करें, अपमानित करें, बहुत यहां तक कि मुझे आगे से दिलेगा, मुझे मार डाले तो मैं मर जाऊंगी, पर कभी उनका चिंतन नहीं छोड़ूंगी। अब तो कैसे टूट सकता, जब नाम सुना था तब इतनी हिम्मत आ गई थी, जब नाम सुनकर के, नाम महिमा सुनकर इतना त्याग कर दिया था, अब तो रूप झलक गया। अब क्या होगा, अब वो स्वयं मेरी आंखों के सामने बसे रहते, अब मैं कोई अबला नहीं रह गई, अब मैं सबल हो चुकी। ये है प्रेम। जब नाम सुना था तब इतनी सामर्थ्य आ गई थी कि विपरीतता, दुख, विपत्तियां सहने की। अब तो रूप झलक गया है सखी मेरे नेत्रों के सामने, अब तो कोई परवाह नहीं है। ये प्रेम। श्री आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी, मैं बड़े चैन से अपने आनंद में डूबा हुआ था, ब्रह्मानंद में। पता नहीं क्या हुआ, ये गोपी लंपट कहां से आ गया और हमारा सारा आनंद भंग कर दिया। ये ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणम निष्क्रियम ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु मे अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरम कालिंदी पुलनेषु यत्किमपि तन्नीलम महो धावती। ध्यानाभ्यास से मन को वश में करके
निर्गुण निष्क्रिय परम ज्योतिर्मय आत्मस्वरूप में स्थित था, आनंद में मगन था, ऐसा देख रहा था। और जो देख रहे हैं वो भी सुन ले। मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं, पता नहीं क्या हुआ कि यमुना जी प्रकट हुई, उनका पावन पुलिन एक अलौकिक नीलिमा कृष्ण नामधारी ऐसी ज्योति दौड़ती हुई सामने से दिखाई दी। फिर तो मेरी आंखों के होश उड़ गए। क्या देखा? बंसी विभूषित करान्नवनीर दाभात, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। देखा कि करकमल में बंसी है, नवीन मेघ की सी श्रीअंग की आभा है, पीतांबर धारण किए हुए अरुण अरुण अधर है, पूर्ण चंद्र के सदस्य सुंदर खिला हुआ मुख, कमल नयन। ओह, ऐसे श्री कृष्ण से बढ़कर कोई तत्व है अब हम नहीं जानते। पहले जानते थे, पहले जानते थे मनसा तन निर्गुणम निष्क्रियम, लेकिन पता नहीं क्या हुआ इस गोपी लंपट ने पावन यमुना का पुलिन अधरों पर बंसी मधुर मधुर बजाती हुई मेरे चित्त का अपहरण कर लिया। अब वो कहते हैं वैसे तो चित्त स्वाभाविक कठोर था, ज्ञानी का चित्त जो होता है वो बहुत ही परिपक्व हो जाता है, उसमें द्रवण क्रिया जल्दी नहीं होती, क्योंकि द्वैत से द्रवण होता है। जब एक ही है तो द्रवण किस पे? दया करुणा मैत्री ये नहीं होती। किस पे दया, किस पे करुणा, किस पे मैत्री? वो अपने आप में अपने आप से, इसलिए सबसे निरपेक्ष। चित्त द्रव्यम ही जतवत स्वभावात कठिनात्मकम, तापकैर विषय योगे द्रवत्वम प्रतिपद्यते। ये चित्त नाम की ऐसी जड़ धातु बन गई थी, बड़ी कठोर, पर अब नहीं रह गई कठोर। भगवान परमानंद स्वरूप स्वयमेव ही मनोगतस्तदाकार रसता मेति पुष्कलम। स्वयं परमानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जब मेरे चित्त में प्रवेश कर गए तो अब चित्त मेरा रसमय बन चुका है। स्वयं मधुसूदन सरस्वती जी कह रहे, भगवंतम विभुम नित्यम पूर्ण बोध सुखात्मकम, यद गृहणाति द्रुत चित्तम किमन्यद वशिष्यते। अब जब चित्त पिघल गया, सर्वव्यापक नित्य सर्वतः पूर्ण सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण का आकार पिघले हुए चित्त में छप गया, अब कुछ बाकी नहीं रह गया। अब जिधर देखो वही कृष्ण, वही कृष्ण, कृष्णात् परम किमपि तत्व महाम न जाने। द्रुते चित्ते प्रविष्टाया गोविंदाकारतः स्थिता। ये बहुत महिमा की बात है। सा भक्तिरित्य विहिता विशेष त्वधुनोच्यते। भक्ति का विशेष भाव ये प्रकट हुआ कि चित्त द्रवित हुआ, नित्य सर्वता पूर्ण सच्चिदानंदगण भगवान श्री कृष्ण उसमें आकर विराजमान हो गए। तो अब गोविंदाकारतः स्थिता, अब चित्त चित्त नहीं रह गया, मन मन नहीं रह गया, गोविंदमय हो गया। मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार। विशेष बात ये हो गई कि दृष्टा दृष्ट फला भक्ति सुख व्यक्तिर्विधेरपि निदाघदून देहस्य गंगा स्नान क्रिया यथा। जैसे भक्ति का फल प्रत्यक्ष है, परमानंद जाने मोरी छाती, मीरा जी कहते। इसका यह नहीं कि ये भक्ति कर रहे हैं इसके बाद इसका फल आएगा। इसका दृष्ट और अदृष्ट दो फल है। दृष्ट रोमांच होना, आनंद में डूब जाना वर्तमान का, और अदृष्ट परम पद प्राप्त होना। जैसे कोई ताप से तपता हुआ गंगा जल में गया तो शीतल गंगा जल स्नान किया तो उसका ताप दूर हुआ, शीतलता प्राप्त हुई।
ये दृष्ट फल हुआ, और अदृष्ट फल पाप नष्ट हुए, उसके सुकृत बढ़े। ऐसे ही भक्ति का दृष्ट फल है आनंदित हो जाना, दैहिक दैविक भौतिक तापों का विस्मरण होकर नित्य आनंद में डूबे रहना। और अदृष्ट फल है भगवत प्राप्ति होना, परम पद की प्राप्ति होना। इसलिए सर्वोपरि ब्रह्मानंद को भी फीका कर देने वाला कृष्णानंद है, प्रभु की भक्ति है। इसलिए सदा सर्वात्म भावेन स्मर्तव्या स्वप्रभुत्वया यादृशा तादृशा एव महंतास्ते पुनन्ति नः। तुम्हें सदा सर्वात्म भाव से एकमात्र प्रभु का स्मरण करना चाहिए, और ये सोचते रहना चाहिए कि हम लोग जैसे भी हों वो महान हैं प्रभु, वो हमें पवित्र करेंगे और कभी नहीं छोड़ेंगे। ये बात पकड़ो, हम लोग कैसे हैं हमें नहीं सोचना। हमारे प्रभु कैसे हैं, बड़े उदार हैं, करुणामय हैं, महान हैं, पावन हैं, वो हमें पवित्र कर लेंगे, वो हमको निश्चित अपने समीप बुलाएंगे। इसलिए सदा सर्वात्म भावेन भजनीयो ब्रजेश्वरा हरिष्यति स एवास्मो दैहिकम पारलौकिकम। इसलिए सर्वात्म भाव से ब्रज के ईश्वर प्रभु श्री कृष्ण का ही भजन करना चाहिए। वो हमारे देह के द्वारा हुए जितने पाप हैं उनका हरण करके वे हमें परम पद प्रदान कर लेंगे। बड़े करुणामय हैं। सदा सर्वात्मना कृष्ण सेव्या कालादि दोषनु तद भक्तेषु च निर्दोष भावे निस्थेयमादरात्। काल आदि के जो दोष हैं, भगवान का जब कोई शरण होकर के आश्रय लेकर नाम जप करता है तो डर कर भाग जाते हैं, ये उसके ऊपर लागू नहीं होते। जैसे कलिकाल चल रहा है, कलिकाल के बड़े दोष हैं। कोई भी देवी देवता ग्रह नक्षत्र विघ्न ये सब नहीं आ सकते नाम जापक के पास। और सेवक जी महाराज करें, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोय, विघ्न करे नहीं कोय, डरे कलिकाल कष्ट भय। अरे नाम जप के तो देखो, हर से हरि नाम जपत्य। कलयुग के दोष, काल के दोष, जे भी हम भगवान की शरण होकर नाम जप करते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। भक्तों में निर्दोष स्थिति भगवान श्री कृष्ण प्रकाशित कर देते हैं। सच्ची कहते हैं, जिन भोगों को छोड़ना बड़ा कठिन है, जन्म जन्मांतर इसी में बीतते चले आ रहे, आप बिल्कुल चिंता छोड़ने की मत करें। ये हम हृदय की बात कह रहे हैं। तुम भजन की वृत्ति को बढ़ाओ, अगर उल्टी ना हो जाए उन भोगों को सोच के तो हमें बताना, घृणा ना हो जाए तो बताना। बस भजन बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ। जब तक आप भजन करते हुए भोगों में परास्त हो रहे हैं तब तक समझ लीजिए कि अभी आपका भजन एकत्रित उतना नहीं हो पाया कि आप भोगों पर विजय प्राप्त। भजन बढ़ाते रहो, हारना मत, भजन बढ़ाते रहो, बिल्कुल चिंता मत करो, वो सब भस्म हो जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा घृणा हो जाएगी भोगों से, सच्ची मान लीजिए, सच्ची उल्टी हो जाएगी ये बात सोच के पुरानी कि यार मेरा मन इन भोगों में जा रहा था, हे भगवान राधा राधा राधा, ऐसे मन करने लगेगा। जो मन लालायित है, ललचा रहा, इधर उधर वीडियो देख रहे हो, फोटो देख रहे हो, आप नाना प्रकार के गंदे चिंतन की भावना कर रहे हो, आप देख लेना, इन्हीं बातों को देखकर घृणा हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। हे भगवान क्या सोच रहे थे हम। बस नाम जब बढ़ा दो, हमारी बात मान लेना, अंदर की बात कह रहा हूं। हारना तुम्हारी बात नहीं, बड़े बड़े महर्षियों ब्रह्म ऋषियों को हराने की ताकत रखते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। नाम जापक नाम बल से इनको घृणा हो जाएगी, घृणा। रमा बिलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़ भागी। बड़ भागी भजनानंदी भगवान के जन बमन के समान इनका त्याग कर देते हैं। ये सच्ची सच्ची किन भोगों के लिए परेशान सोचो, एकांत में बैठ के सोचो, किन भोगों के लिए छी ऐसे मन करेगा, छी किन भोगों के लिए परेशान। नाम जप नहीं है तो भैया चाहे छी करो चाहे छह करो, वहीं पहुंचोगे, वहीं जाओगे।
घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 10 घंटा 12 घंटा फिर वहीं पहुंच जाओगे। नाम जप बढ़ाते जाओ, नाम जप बढ़ाते, खुद देखना घृणा हो जाएगी। इसीलिए कह समस्त दोषों को निवारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण का निरंतर भजन। भगवतेव सततम स्थापनीयम मनः स्वयं, कालोयम कठिनोपि श्री कृष्ण भक्तान न बाधते। जो सदैव अपना मन बार बार श्री कृष्ण नाम में, श्री कृष्ण रूप में, श्री कृष्ण लीला में, श्री कृष्ण धाम में स्थापित करता रहता है, तो कली के काम क्रोध आदि जितने दोष हैं ये कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते भक्त का। गांठ बांध लो, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सर्व साधन शून्यो हम सर्व सामर्थवान भवान, श्री गोकुल प्राणनाथ न त्याज्यो हम कदापि वही। मदन टेर में तमाल वृक्ष जहां है बहुत, एकांत वहां किसी को जाना नहीं था, सीधे लेट गए। थोड़ी देर में एक तंद्रा सी आई, उसमें बड़े महापुरुष प्रकट हुए, परिचय के जो थे, अंतर्ध्यान हो चुके थे। उनका 2 बात पकड़, कभी ब्रज मत छोड़ना और कभी भोग में ब्रजवासी का अन्न जरूर हो, बिना उसके भोग मत पाना। देख लेना एक दिन, तो निश्चिंत हो जा। ये ऐसा नहीं था कि स्वप्न जैसा था। हम सो भी नहीं रहे थे क्योंकि दिन का समय था, 11:30 के लगभग। कोई भोजन आज भी नहीं पाए थे कि चैन से सो गए, और अंदर शांति भी थी। 2 शब्द आए थे, ब्रज मत छोड़ना और ब्रजवासी का अन्न मत छोड़ना। 2 चीजें गुरु कृपा से चल रही दोनों। ब्रजवासी का अन्न भी मिलता है, अपने आप शांत हो जाएंगे। इस धाम की ऐसी महिमा है कि भजन किए बिना रहा नहीं जा सकता, और ब्रजवासी के अन्न की ऐसी महिमा की बुद्धि को भ्रष्ट होने देगी नहीं। बड़ा लंबा घसीटता, कोई ऐसा ना समझे कि काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ऐसे छोटे मोटे योद्धा हैं, ऐसे नहीं है। बड़े ऊंचाई तक मारते हैं, बड़ी ऊंचाई तक मारते हैं। भगवान के निज जन है। देखो अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, बलराम, श्री कृष्ण, ये जो चतुर्व्यूह संकर्षण रूप है, उसमें जो प्रद्युम्न है, श्री कृष्ण बलराम प्रद्युम्न, ये काम देवता है, साक्षात काम देवता है, दूसरा कोई नहीं है। साक्षात मूर्तिमान काम ही प्रद्युम्न जी हैं। भैया देख लो, इतनी ऊंचाई में है, चतुर्व्यूह में वो स्वयं बैठे हुए हैं, मतलब भगवत स्वरूप है। हमने तो देखा है कि ये शरणागति पुष्ट कराने में बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। जब इन विकारात्मक स्थिति होती तब अपने ऊपर घृणा होती कि अपने को बहुत महात्मा समझते हो, ज्ञानी समझते हो। देखो क्या तब, हे भगवान, हे प्रियाजू, हे शरणागत रक्षक, दया करो, हमारी स्थिति ऐसी नहीं कि हम आपके लायक। हे प्रभु कृपा करो, ये गंदी बातें अंदर से जाएं। रोना पड़ता है। फिर वो जब कृपा कर देते, सच्ची मानी, हे भगवान, कहाँ मन, कहाँ सच्चिदानंद प्रभु और कहाँ मलमूत्र के भांड, शरीर का राग, समझ लो हम इशारे से कह रहे हैं। इस बार मानो माँ मिली है, अगली बार पता नहीं कौन सी माँ मिले। बहुत होश में भगवतेव सततम स्थापनीयम मनः स्वयं, भगवान श्री कृष्ण में ही मन को सदैव स्थापित करना है, उनके नाम में, उनके रूप में, उनके लीला में। और ये भाव रखना है कि मैं सर्व साधन शून्य हूं, और हे प्रिया प्रीतम आप सर्व सामर्थ्यशाली हैं, और मुझे पता है कि आप मेरा कभी भी किसी भी स्थिति में त्याग नहीं करेंगे। आप नहीं त्याग करेंगे, हम तो छोड़ सकते हैं, किसी भी भोग को स्वीकार कर सकते हैं। और सुनो प्रभु, यदि तुष्टोसि रुष्टो वा त्वमेव शरणं मम, मारणे धारणे वापि दीनानां न प्रभुर्गति। आप चाहे संतुष्ट हो जाओ और आप चाहे नाराज हो जाओ महाराज, पर मेरे तो आप ही सब कुछ हो, मैं आपकी शरण में हूं। नाराज होके चाहे खूब मारो और संतुष्ट होके चाहे दुलार करो, आपके सिवा हमारा कोई नहीं। ये बहुत जोर की बात पकड़नी है। यदि तुष्टोसी तो दुलार करो, और यदि रुष्टोसी तो मारो, मारने धारणे।
दीना नाम न प्रभुर्गति। हे दीन बंधु, आपके सिवा हमारी कोई गति नहीं। आपको छोड़ने वाले नहीं, चाहे नाराज हो जाओ और पिटाई करो, प्रसन्न हो जाओ और दुलार करो, दोनों स्थिति में आपको हम छोड़ने वाले नहीं। यद दैन्यम त्वत्कृपा हेतुर्न तदस्ति ममाण्वपि ताम कृपा कुरु राधेश यथा ते दैन्यमाप्नुयाम। सुना है प्रभु आपको दैन्य बहुत प्यारा है, पर वो दैन्य मेरे अंदर है नहीं। तो हे राधेश, हे राधा वल्लभ लाल, हे राधानाथ, आप कृपा कीजिए और अपनी कृपा से मुझे स्वीकार कर लीजिए। मेरे अंदर दैन्य नहीं है। अगर दैन्य चाहिए तो आप दैन्य दे दो मेरे को। ताम कृपाम कुरु राधेश, आप कृपा करो हम पर। और दैन्य मापनुयाम, दैन्यता दे दो, क्योंकि सुना है आप दैन्य से रीझते हो, वो दैन्य मेरे में है नहीं। तो हे राधानाथ, हे राधा वल्लभ लाल, आप कृपा करो, मुझे दैन्य प्रदान कर दो। दीनता मान दत्वादि शिला क्लिप्त महाव्रति भक्तवल्ली नृभिपाल्या श्रवणादम्बुसेचनई। सावधान भक्तों, बड़ी ये भक्ति की लता सुकुमार लता है। ये संतों की कृपा से उत्पन्न होती भक्ति की लता। अगर आपके हृदय में सत्संग के प्रभाव से भक्ति लता आ गई तो बहुत सुकुमार है भक्ति लता। इसे दूसरों को मान देना और दीनता, इसकी बाड़ लगाओ। लता को कैसे सुरक्षित रखना है? कभी मान स्वीकार नहीं करना, कभी अहंकार नहीं करना, नहीं लता सूख जाएगी। मान स्वीकार करने से, अहंकार करने से भक्ति लता सूख जाएगी। तो बोले दैन्यता और निरहंकारता, मान शून्यता, दूसरों को मान देना, अहंकार रहित होना, मानो लता को आसपास से बाढ़ लगा देना। एक हाथी है मतवाला जो इस लता को ही केवल उखाड़ता है, वो है वैष्णव अपराध, संत अपराध। ये मतवाला हाथी तत् संरक्ष सता मागा कुंजरात तत्प्रसादजा। ये कुंजरात बहुत बड़ा हाथी मतवाला है, वैष्णव अपराध, संत अपराध। ये इस लता को ही खा जाता है, भक्ति लता को। इसलिए इस हाथी से दूर रहना। भक्त अपराध मत करना, संत अपराध मत करना। दूसरों को मान देना, स्वयं मान न लेना, कोई अहंकार न करना, ये लता को घेरे में रखना है। और कह रहे कि श्रवणाद्यम्बुसेचनैहि, भगवत चर्चा सुनते रहना, भगवत कथा, भगवान नाम कीर्तन करना, इससे भक्ति लता का सिंचन होता रहता है। सत्संग सुनना, भगवत चर्चा सुनना, भगवान नाम कीर्तन करना, भगवत लीलाओं का गायन करना, इससे इस भक्ति लता का सिंचन होता है। संत अपराध, वैष्णव अपराध रूपी हाथी से बचाए। सत्संग श्रवण, भगवत चर्चा श्रवण, भगवान नाम श्रवण, भगवान नाम कीर्तन करना, भगवत लीला कथा गाना, मानो इस भक्ति लता का सिंचन करना है। इस लता को जो सुरक्षित बढ़ा लिया तो इसी लता भवन के नीचे प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे। लता भवन सुख शीतल छा, श्री हरिवंश रात नित जहां, तहां न भगवान की। तो इस भक्ति लता का वर्धन करें, इसको सुरक्षित रखें, इसी में प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।